हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आइए आज एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, -1 7 और 4 -3, जो कि एक पॉइंट के द्वारा 2:3 में डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें वो पॉइंट जो है जो इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है जो इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोग 10th क्लास में हैं, सो वर्क हार्ड, क्योंकि हमारी लाइफ में दो पोर्शन होते हैं, एक तो होता है पे और एक होता है प्ले। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले क्या करें। यदि आप पहले पे करेंगे मीन्स हार्ड वर्क करेंगे तो आपकी पूरी लाइफ आराम से कटेगी, आराम से आप प्ले करेंगे। और यदि आप अब जब आपका पे करने का टाइम है अब प्ले करेंगे तो आपको फिर बाद में पे करना पड़ेगा, मीन्स बाद में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू पे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स, सो वर्क हार्ड। नाउ मूविंग टू अवर क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो है उसमें से हम m लेंगे 2 और n लेंगे 3। इसी तरीके से यहाँ पर x1 -1 y1 7 और x2 4 और y2 -3। और यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गिवन पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट डाउन ही कर लिए, -1 7 और 4 -3, और रेशियो हमारे पास है ही 2:3। ये हो गया mn। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं P। ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से x = होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लें। = m की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, x2 की वैल्यू 4 + n की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -1, और नीचे 2 + 3 = 8 - 3 अपॉन 5 = 5/5 = 1। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। y = my2 + ny1 अपॉन m + n = m की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 और y2 की -3 प्लस n की वैल्यू 2 और सॉरी स्टूडेंट्स 2 नहीं 3, n की वैल्यू 3 और y1 की 7 और नीचे 2 + 3 = -6 + 21, 3 × 7 21 अपॉन 5 = 15 अपॉन 5 = 3। तो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 1 and 3। Therefore, required coordinate is 1 3। So students, this is the question number first of exercise 7.2. Students, let's read question number 2. Find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई है जिसके एंड पॉइंट्स दिए गए हैं 4 -1 और -2 -3, और हमें इसके ट्राइसेक्शन के पॉइंट निकालने हैं। ट्राइसेक्शन जैसे मैंने पहले बताया था, ट्राइसेक्शन, ट्राई मीन्स 3 एंड सेक्शन मीन्स पार्ट्स। सो ऐसे पॉइंट्स जो इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो पॉइंट्स निकालने हैं। तो ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, क्योंकि इन 2 पॉइंट को करते ही इस लाइन के कितने पार्ट हो जाते हैं, 1 2 एंड 3 पार्ट। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सपोज ये वाला पॉइंट है,
इसके कोऑर्डिनेट हम x और y लेट कर लेते हैं एंड इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स ए और वाई बी लेट कर लेते हैं और x1 y1 x2 y2 ये हमारे पास रहेंगे ही, x1 y1 एंड x2 y2। अब स्टूडेंट्स यदि हम इस वाले पॉइंट के लिए बात करें तो इधर से एक पोर्शन है और इधर से लाइन के दो पोर्शन है, तो इसके लिए जो रेशियो होगा फॉर कोऑर्डिनेट एक्स वाई रेशियो विल बी, तो स्टूडेंट्स देखिए क्या रेशियो होगा, इधर से एक है इधर से दो है तो ये 1:2 होगा। आइए इसी रेशियो के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से रेशियो तो हमारे पास आ ही गया, साथ में हम पॉइंट्स भी ले लेते हैं 4 -1 एंड -2 -3। ये x1 y1 x2 y2 और यहाँ पर हमारे पास m और n ये है ही, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2। चलिए सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से इसे कैलकुलेट करते हैं। x = x2, mx2 होता है तो m की वैल्यू 1 और x2 की -2 प्लस n की वैल्यू 2 और x1 की 4 अपॉन 1 + 2। यहाँ से आ जाता है x = -2 × 1 -2 प्लस 4 × 2 8 अपॉन 3 इक्वल टू -2 है और पॉजिटिव 8 है, ये होगा +6 अपॉन 3 इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस वाले पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट आ जाता है 2। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। y = 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2, जहाँ पर 1 और 2 हमारे पास रेशियो है और ये y1 और y2 की वैल्यूज़ हैं। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। 1 × -3 2 × -1 -2 अपॉन 1 + 2 3 इक्वल टू -5 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं एक्स वाई इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पर निकाला है लास्ट 2 एंड -5 अपॉन 3। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट करेंगे जो है एक्स ए और वाई बी। अगेन मैंने जो एंड पॉइंट्स हैं लाइन के वो नोट डाउन कर लिए 4 -1 और -2 3। स्टूडेंट्स यदि अब हम रेशियो की बात करें तो देखिए इस वाले पॉइंट के लिए हम इधर से कितना चलेंगे 1 + 1 2 और इधर से कितना 1, तो इस वाले पॉइंट के लिए जो हमारा रेशियो होगा वो होगा 2:1। आपको समझ आया ना कैसे, 1 + 1 2 और इधर से हम 1 चलेंगे। Therefore, ratio will be 2:1। और आइए इसके भी कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स ए और वाई बी। एक्स ए = 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1 इक्वल टू 2 × -2 -4 प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0 अपॉन 3 = 0। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 आ गया। अब हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। y b = 2 × -3 y2 की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 1 × -1 अपॉन 2 + 1 इक्वल टू -6 -1 अपॉन 3 इक्वल -7 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 0 -7 अपॉन 3। हैंस द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन आर, कौन कौन से पॉइंट्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, 2 -5 अपॉन 3 और 0 -7 अपॉन 3। 2 -5 अपॉन 3 एंड 0 -7 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स ये हो जाते हैं हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट को जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसे 3 इक्वल पार्ट्स में मीन्स ट्राई सेक्शन कर रहे हैं, उस लाइन का उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं
और स्टूडेंट्स ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हैं। सो फर्स्टली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेरीज एंड डाउट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।